नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवभारत एकेडमी पर। आज हम आपको समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 का हल प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। ये परीक्षा 17 फरवरी 2019 को हुई थी। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है इसमें किस शब्द का शुद्ध वर्तनी है। उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशंसा। चलिए और भी क्वेश्चन और शब्द देख लेते हैं, इसके सही रूप क्या होंगे। उपलक्ष्य का होगा उपलक्ष्य, दीपिका का होगा दीपिका, बड़ी ई की मात्रा लगेगी इसमें, और कुशासन का होगा कुशासन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। वे अच्छी लड़कियां हैं। इस वाक्य में विकारी शब्द विकारी विशेषण है। इसमें पूछा है विशेषण बताना है आपको। इसमें विकारी विशेषण कौन सा है। अच्छी लड़कियां वे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अच्छी। क्यों है, दिए गए वाक्य में अच्छी विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होता है। इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार अच्छी से भिन्न रूप है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल की आग के लिए दावानल, ये बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अग्रगामी नहीं अग्रसोची होगा, क्योंकि आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द अग्रसोची होता है यहाँ पे। और देखते हैं, समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल, पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखते हैं, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान है, साधु को भिक्षा दो। इसका सही ऑप्शन होगा आज रेणु देवी का व्याख्यान है। तो ये क्यों गलत है और भी देख लेते हैं। इसमें कुआं गलत लिखा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा होगी वहाँ पे। और ये 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पे रुपये गलत है, यहाँ पे रुपये ये छोटा ऊ बनेगा यहाँ पे। और साधु, यहाँ पे साधु गलत है, इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुधामय वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। आपको विशेष से बताना है इसमें सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जबकि ये तीनों विशेषण हैं। इसमें पूछा गया विशेष, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें आपको अशुद्ध बताना है और 3 शुद्ध लिखे होंगे। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, यही शुद्ध है। और ये क्यों गलत है, यहाँ पे ये होगा तरुण, यहाँ पे नहीं होगा, तरुण नवयुवक एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए यह गलत होगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहाँ पे से नहीं लगेगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यहाँ पे चरखा नहीं, जबकि यहाँ पे सूत होना चाहिए था, इसलिए यह गलत है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, इसमें तद्भव बताना है। तो गोत, वंश, खानदान, गोत का होगा ऑप्शन ए, गोत। ये बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, हमें बताना है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका आंसर बताना है श्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास, निश्वास। इसका होगा उच्छ्वास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषिद्ध के लिए सही विलोम होगा, हमें निषिद्ध का विलोम बताना है। सिद्ध, शुद्ध, गर्हित, विहित। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निषिद्ध का होता है विहित। अगला, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभेद, दुर्भेद, संभेद, नैवेद्य। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अभेद्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है।
उपार्जन, उपनिवेश। चक्षु, घरेलू। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, घरेलू। ये विशेषण है। विशेषण आपको बताना, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। उल्हाना का तत्सम रूप बताना है। इसमें ओरहन, उपालंब, निंदा या झगड़ा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उल्हाना का उपालंब होता है। अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको इसमें तो बताना है शुद्ध कौन सा है। भस्म, फाल्गुन, भीष्म या मृण्मय। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये बिल्कुल सही लिखा है, जबकि ये तीनों गलत हैं। ये भस्म भी गलत है, फाल्गुन भी गलत है। ये फाल्गुन नहीं, फाल्गुन होता है। ये यहाँ पे ना नहीं होता है, यहाँ पे ड़ा होता है, जबकि भस्म भी गलत लिखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरायण का विलोम हमें बताना है कि उत्तरायण का विलोम कौन सा है। पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो हमें गलत छांटना है। ऑप्शन ए है क्रोध का क्रुद्ध, ये बिल्कुल सही है विशेषण और विशेष की दृष्टि से। ऑप्शन बी आसक्ति, आसक्त, ये भी बिल्कुल सही है। आकर्षण, आकृष्ट, ये भी सही है। ईर्ष्या, उपेक्षा, ये बिल्कुल गलत हैं। ये दोनों संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं, ये दोनों संज्ञा है। जबकि ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु, ईर्ष्या का विशेषण होगा ईर्ष्यालु, और उपेक्षा का होगा उपेक्षित। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा हमारा। देखते हैं आगे। स्तब्ध, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध के लिए सही विलोम बताना है। अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। इसका ऑप्शन होगा सी, अस्तब्ध। अगला वर्तिका शब्द का तद्भव बताना है कि वर्तिका शब्द का तद्भव मातृका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो इसका सही ऑप्शन होगा बत्ती। बत्ती का तद्भव होता है, वर्तिका का तद्भव बत्ती होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्ण। इसका होगा कर्णपाली, ऑप्शन सी। अगला आवर्तक का सही विलोम छांटना है। आवर्तक का विलोम क्या होता है। प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक, समर्थक। तो इसका होगा ऑप्शन बी, अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम होगा अनावर्तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध छांटना है कौन सा शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो इसका होगा ऑप्शन सी, राम और श्याम विषयक चर्चा। अगला है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या होगा। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। तो उसका होगा ऑप्शन सी, जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है कि कौन सा है। लोह, लोहार, यहाँ पे लोहकार तो गलत है, यहाँ पे लोहकार एक मात्रा और लगेगी। लक्ष्य का लाख, अरहट, अरघट, रहेट, मिष्ट, मीठा। यहाँ पे मिष्ट भी गलत लिखा है, यहाँ पे लक्ष्य गलत लिखा है, जबकि अरघट और रहेट ये बिल्कुल सही होगा। इसका होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है। ये तद्भव लिखा है सिंघाड़ा। सिंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या श्रृंग। तो इसका होगा ऑप्शन ए, श्रृंगाटक। अगला, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका है अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार या कुनिवार। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, दुर्निवार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो अब इसमें बताना है कौन सी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पाँचवा गांधी, बांस, आँख। तो इसका ये आँख गलत है, क्योंकि ये आँख गलत लिखा है। आँख ऐसा लिखा जाएगा, आँख। देखते हैं अगला, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष है।
मोहन, सुंदर, बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका होगा बालक। बालक एक विशेष्य है और सुंदर क्या होगा? सुंदर होगा विशेषण। सुंदर होगा विशेषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो पान करने योग्य नहीं के लिए एक शब्द बताइए, कौन सा होगा? पान का मतलब होता है पीना। जो पीने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। अपथ्य, अभक्ष्य, अगम्य, अपेय। इसका सही आंसर होगा अपेय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो यहाँ पे सही युग्म बताना है विलोम की दृष्टि से। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बिल्कुल सही लिखा है, असूया या अनसूया। अगला, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो इसका ऑप्शन होगा वक्र, ऋजु। ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला है, निम्न शब्दों में विशेष है। निम्न शब्दों में विशेष बताना है। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। विशेष, इसका सही होगा ऑप्शन डी, विशेष। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।